नमस्ते दोस्तों, भाग्यशाली स्त्री के 11 लक्षण। सामुद्रिक शास्त्र में कुछ ऐसे चिन्हों के बारे में बताया गया है जो व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं। हिंदू समाज में स्त्री को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। किसी घर में अगर बच्ची का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। उसी प्रकार शादी के बाद जब घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। यूं तो हर बेटी अपने माता पिता के लिए लकी ही होती है, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली महिलाओं की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। लेकिन कई बार स्त्री को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। यहाँ तक कि खुद ब्रह्मा जी भी उनकी रचना को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने शास्त्रों में स्त्रियों के कुछ ऐसे गुण अवगुण बताए हैं जो उनके सौभाग्य या दुर्भाग्य का पता लगाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे उन खास गुणों और लक्षणों के बारे में जो ये तय करते हैं कि कोई स्त्री भाग्यशाली है या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। बोलो जय माता लक्ष्मी की। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, पैर का अंगूठा। दोस्तों, अगर किसी लड़की के पैर का अंगूठा गोल और उठा हुआ हो, साथ ही उसमें हल्की की लालिमा हो, तो वह स्त्री बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है। इनके जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं वो उन्हें आसानी से पार कर जाती हैं और अपने पति को भी सफलता दिलाने में मदद करती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि ऐसी महिलाएं अपने पति के लिए सौभाग्य लाती हैं और विवाह होने के बाद इनके पति का घर धन संपदा से भर जाता है। इसके अलावा जिन कन्याओं के तलवे मांसल समतल और पसीने से रहित होते हैं वे विवाह योग्य उत्तम मानी गई हैं। चिकने गोल उठे हुए और तांबे के समान रंग वाले नाखून भी शुभ होते हैं। नंबर 2, सांप जैसी गर्दन। प्राचीन पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री की गर्दन में सांप जैसी स्पष्ट 3 रेखाएं हो तो वह गहनों से सजी रहती है और यह स्त्रियां समृद्धि और वैभव का प्रतीक होती है। लेकिन अगर किसी स्त्री की गर्दन कमजोर हो तो वह स्त्री गरीब हो सकती है। वहीं लंबी गर्दन वाली स्त्रियों की संतान ना होने की संभावना रहती है। नंबर 3, नाक पर तिल। सामुद्रिक शास्त्र में नाक पर तिल को भी भाग्यशाली माना गया है। अगर किसी लड़की की नाक के अगले हिस्से पर तिल हो तो वह लड़की धनवान और भाग्यवान होती है। उनका हर कदम घर के लोगों के लिए खुशहाली और समृद्धि लेकर आता है और ऐसी महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति को हमेशा मजबूत बनाए रखती हैं। ऐसी स्त्रियां जिस घर में जाती हैं वहां पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और घर में लक्ष्मी माता का वास होता है। नंबर 4, चौड़ा माथा। जिस लड़की का माथा 3 उंगली चौड़ा और आधे चंद्रमा के आकार का हो वह भी बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी लड़कियां जिस घर में जाती हैं वहां कभी दुख का साया नहीं पड़ता। इन लड़कियों के घर में आने से मानो घर की किस्मत ही बदल जाती है। कहा जाता है कि यह स्त्रियां घर के हर सदस्य के लिए वरदान होती हैं और इनकी सकारात्मक ऊर्जा से पूरा परिवार निरोगी बना रहता है। नंबर 5, पैरों की छोटी उंगली। अगर किसी स्त्री की पैरों की छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हो तो वह स्त्री बेहद शुभ मानी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्री जिस घर में जाती है वहां हमेशा सुख और समृद्धि का वास होता है। वह न केवल अपने पति के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए भी भाग्यशाली होती है और ऐसी महिलाएं घर के हर सदस्य को खुशहाल रखने में सक्षम होती हैं। नंबर 6, पिता जैसा चेहरा। दोस्तों, अगर किसी लड़की का चेहरा उसके पिता से मिलता जुलता हो तो ये बहुत दिलचस्प हो जाता है।
वो लड़की बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती है और ऐसी लड़कियां जीवन में हर सुख प्राप्त करती हैं। ऐसी लड़कियां अपने पिता के समान ही घर की जिम्मेदारी निभाने में सक्षम होती हैं और अपने दम पर सफल भी होती हैं। नंबर 7, नाभि के पास हो यह निशान। सामुद्रिक शास्त्र अनुसार यदि किसी महिला के नाभि के पास कोई तिल या अन्य चिन्ह हो तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती हैं। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं रहती और यह धन संचय करने में भी माहिर होती हैं। ये स्त्रियां बेहद ही मेहनती और संवेदनशील होती हैं और शादी के बाद यह अपने पति के भाग्य को चमका देती हैं। नंबर 8, आँखों की विशेषता। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी स्त्री की आँखों की बनावट पर ध्यान दिया है? सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री की आँखों के ऊपर और नीचे की त्वचा में हल्की लालिमा हो और पुतली काली व सफ़ेद भाग दूध के समान हो तो वह स्त्री बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। कमल के समान नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान होते हैं और यह स्त्रियां अपने पति के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। किस्मत न केवल उनके लिए बल्कि उनके पति के लिए भी खुशहाली और समृद्धि लाती है। नंबर 9, हंस के समान चाल। अगर किसी स्त्री की चाल राजहंस के समान हो और उसकी कमर बाघ के समान पतली हो तो वह स्त्री सभी सुखों का भोग करने वाली होती है। ऐसी महिलाएं जीवन में हर प्रकार की ऐश आराम की चीजें प्राप्त करती हैं और उनका जीवन खुशहाल रहता है। नंबर 10, चमकीले और सफ़ेद दांत। जिस स्त्री के दांत सुंदर चमकीले सफ़ेद और आगे की ओर निकले हुए हो ऐसी स्त्रियां भी भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने जीवन साथी के लिए बेहद लकी होती हैं। उनके जीवन में कभी भी सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहती। नंबर 11, गोल गाल का होना। जिन लड़कियों के गाल चारों तरफ से गोल और कुछ पीलापन लिए हुए हो ऐसी महिला बेहद भाग्यशाली होती है। महिला के इस तरह के गालों को समुद्र शास्त्र में बेहद शुभ माना जाता है। वहीं अगर किसी महिला के गाल पिचके खुर्द और पतले हो तो ये शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। नंबर 12, कोमल भुजाएं। अगर किसी स्त्री की भुजाओं में हड्डियों का जोर दिखाई नहीं देता और उसकी भुजाएं कोमल होती हैं तो वह भी भाग्यशाली मानी जाती है। साथ ही अगर उसके हाथों में अधिक बाल नहीं होते तो वह स्त्री बहुत ही भाग्यशाली होती है। नंबर 13, लंबे बाल। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मिनी जैसी होती हैं अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। यह महिला घर परिवार और पति के लिए भाग्यशाली होती हैं। नंबर 14, तलवों पर शंख। यदि किसी स्त्री के पैरों के तलवों पर शंख कमल या चक्र बना हो तो वह स्त्री किस्मत की धनी होती है या तो वे स्वयं या फिर उनके पति किसी बड़े ओहदे पर विराजमान होते हैं और संपन्न जीवन जीते हैं। नंबर 15, नाभि पर मस्सा। जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मस्सा होता है वे अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होती हैं। उनका जीवन सुख और संपन्नता से व्यतीत होता है। नंबर 16, बड़ी बड़ी आँखें। हिरनी की तरह बड़ी बड़ी आँखों वाली स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा बना रहता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की आँखों के सफ़ेद भाग के अंत में लाल रंग दिखाई देता है वे अपने परिवार के लिए बहुत लकी होती हैं। नंबर 17, बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वो महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ़ उठाती है। वो बहुत अच्छी कुक भी होती है जिसकी वजह से उसका परिवार उससे खुश रहता है। नंबर 18, चमकते दांत। भविष्य पुराण में बताया गया है कि जिस स्त्री के दांत सुंदर चमकीला सफ़ेद और आगे तरफ निकले हुए हो ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां शाही जीवन जीती हैं।
वहीं अगर किसी स्त्री के दांत बहुत पतले या छोटे हो, रूखे या फटे हुए हो तो ऐसा होना शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 19, लंबी जीभ होना। भविष्य पुराण के अनुसार जिह्वा के 4 गुण होते हैं, लंबी हो, सीधी हो, पतली और तांबे की भांति लाल हो। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जिस स्त्री की जिह्वा लाल और कोमल हो, ऐसी स्त्रियां सुंदर जीवन व्यापन करती हैं। नंबर 20, सिंदूर की मांग। जिन लड़कियों का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है, वे सौभाग्यवती होती हैं। इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है और पति के लिए लक्ष्मी समान होती है। नंबर 21, उन्नत वक्ष स्थल। सामुद्रिक शास्त्र व भविष्य पुराण में लिखा है कि ऊंचे सुडोल व बड़े वक्ष स्थल वाली स्त्रियां सौभाग्यशाली होती हैं। इनके सुडोल वक्षस्थल धन, समृद्धि व सौभाग्य के प्रतीक हैं। बड़े वक्षस्थल वाली स्त्रियां पति के लिए एक तरह से तारनहार होती हैं और इनकी संतान भी अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर और सफल होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखिए। धन्यवाद।